नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा और आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश गणतंत्र पर शौर्य को सलाम। कोविड की स्थिति में सब जुदा जुदा सा है और इस बार गणतंत्र का महापर्व भी कुछ अलग होने वाला है, जिसमें आजादी के अमृत महोत्सव की महक आएगी और आसमान पर देश के वायुवीरों का शौर्य दुनिया देखेगी। शौर्य, रोमांच, स्वाभिमान और संविधान के प्रतीक गणतंत्र दिवस की परेड इस बार खास होगी। आजादी के अमृत महोत्सव का भव्य नजारा परेड में देखने को मिलेगा। भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के लड़ाकू विमानों की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। राजपथ से 75 विमान अपनी ताकत का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। गणतंत्र दिवस समारोह का समापन भी खास रहेगा। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए राजपथ तैयार है। इस बार जोश और उत्साह का वो नजारा दुनिया देखेगी जिससे आजादी के 75 साल की महक उठती है। देशभक्ति का जज्बा भर देने वाली सेना के शौर्य प्रदर्शन से लेकर देश की संस्कृति की झलक दिखाने वाली झांकियों तक, वायुसेना के हवाई करतबों से लेकर मोटरसाइकिल पर वीर जवानों के हैरतअंगेज कारनामों तक पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इस बार 26 जनवरी को राजपथ पर होने वाली परेड में आजादी के अमृत महोत्सव का ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जिसकी शायद ही कल्पना की जाए। आसमान में भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के लड़ाकू विमानों की ताकत का नजारा पूरी दुनिया देखेगी। 17 जगुआर फाइटर जेट एक अमृत फॉर्मेशन में राजपथ के ठीक ऊपर 75 बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। मिशन के साथ शुरू होगा, जिसमें परेड के साथ 4 Mi-17V5 हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। इसके बाद रुद्र फॉर्मेशन के लिए 4 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर होंगे। परेड के बाद फ्लाइट पास्ट के दौरान राहत फॉर्मेशन की 5 ALH एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। दूसरे फॉर्मेशन मेघना के तहत 1971 युद्ध की याद में एक चिनूक और 4 Mi-17 एरो फॉर्मेशन में उड़ेंगे। तीसरा फॉर्मेशन एकलव्य के तहत एक Mi-35 हेलीकॉप्टर और 4 अपाचे हेलीकॉप्टर एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। चौथा फॉर्मेशन है तंगेल। 1971 के युद्ध में तंगेल एयर ड्रॉप की याद में एक डकोटा विंटेज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट विंग फॉर्मेशन में उड़ेंगे। ऊपर से एक बल को हराया जो संख्यात्मक रूप से 3 गुना बड़ा था और ढाका की रक्षा के लिए पाकिस्तानी सेना की इच्छा को तोड़ दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, जिससे बांग्लादेश बना। गणतंत्र दिवस परेड समारोह में भारत की सशस्त्र सेनाओं के कुल 75 विमानों का फ्लाई पास्ट के दौरान हवाई गर्जना हमें राजपथ पर देखने को मिलेगी। इसमें कुल 13 फॉर्मेशंस हमें इन विमानों की देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहली फॉर्मेशन की अगर बात करें तो उसे ध्वज या निशान फॉर्मेशन कहा जाएगा। इस फॉर्मेशन में अगर हम देखें तो इसमें 4 Mi-17V5 हेलीकॉप्टर रुद्र फॉर्मेशन के साथ परेड के साथ साथ उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा 4 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर परेड के बाद राहत फॉर्मेशन में हमें उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। इसी फॉर्मेशन के तहत 5 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एरो फॉर्मेशन में हमें राजपथ पर परेड के दौरान
दौरान उड़ान भरते हुए नजर आने वाले हैं। अगर हम दूसरी फॉर्मेशन की बात करें जो परेड समारोह में फ्लाई पास्ट का हिस्सा होगी, तो उसे मेघना फॉर्मेशन कहा जाएगा। इस फॉर्मेशन की खास बात यह है कि इसमें जो है वर्ष 1971 में भारत की जो प्रचंड जीत है उसकी यादें ताज़ा होती हुई साफ तौर पर हमें नजर आने वाली हैं। इस फॉर्मेशन में एक चिनूक हेलीकॉप्टर और 4 मी-17 हेलीकॉप्टर एरो फॉर्मेशन के साथ उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। अगर हम तीसरी फॉर्मेशन की बात करें तो उसे एकलव्य फॉर्मेशन कहा जा रहा है। इस फॉर्मेशन में एक मी-35 हेलीकॉप्टर और 4 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो हैं वो एरो फॉर्मेशन के साथ राजपथ के आसमान पर अपनी हवाई गर्जना के साथ भारत की जो सैन्य शक्ति है उसका प्रचंड रूप से प्रदर्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। अगर हम चौथी फॉर्मेशन की बात करें जो इस बार फ्लाई पास्ट का हिस्सा होने वाली है तो उसे तंगेल फॉर्मेशन कहा जा रहा है। इस फॉर्मेशन में भी वर्ष 1971 के युद्ध की जो भारत की जीत है उसकी यादें जो हैं साफ तौर पर ताज़ा होती हुई नजर आएंगी और 71 की जो जीत है हमारी लड़ाई में उसकी जो झलक है वो साफ तौर पर इस फॉर्मेशन में हमें नजर आने वाली है। इसमें भारतीय वायुसेना का जो एक विंटेज विमान है डेकोटा विमान, वो विमान इसमें शामिल होगा और 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट विक फॉर्मेशन में हमें उड़ान भरते हुए नजर आने वाले हैं। पांचवा फॉर्मेशन तरन होगा जिसके तहत 3C 130 फॉर्मेशन में उड़ान भरेगा। छठे फॉर्मेशन में नेत्रा में एक अवैक्स एयरक्राफ्ट, 2 सुखोई और 2 मिग-29 एक साथ एयर फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। सातवें फॉर्मेशन विनाश में 5 राफेल फाइटर एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। आठवें फॉर्मेशन बाज में एक राफेल, 2 मिग-29, दो जगुआर, 2 सुखोई। नौवें फॉर्मेशन त्रिशूल में 3 सुखोई उड़ान भरते हुए त्रिशूल का आकार बनाएंगे। दसवें फॉर्मेशन वरुणा में नौसेना के लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट PHI और नौसेना के मिग-29K के साथ उड़ान भरेंगे। 11वें फॉर्मेशन तिरंगा में 5 ALH, 12वें फॉर्मेशन विजय में एक राफेल उड़ान भरते हुए आएगा और राष्ट्रपति के सामने से वर्टिकल चार्ली मनूवरिंग करेगा। तेरहवें फॉर्मेशन अमृत के तहत 17 जैगुआर एक साथ 75 अंक के आकार में उड़ान भरेंगे। पांचवी फॉर्मेशन की बात करें जो फ्लाई पास्ट का हिस्सा है तो उसको तरन फॉर्मेशन कहा जा रहा है। इस फॉर्मेशन में 3 जो है C-17 C-130J एयरक्राफ्ट होंगे। छठी फॉर्मेशन जो है उसे नेत्रा फॉर्मेशन कहा जा रहा है। इसमें एक एवेक्स एयरक्राफ्ट होगा, 2 सुखोई विमान होंगे और 2 मिग-29 विमान एरो फॉर्मेशन के साथ उड़ान भरते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम 7वीं फॉर्मेशन की बात करें तो ये एक बहुत ही खास फॉर्मेशन है। इसको विनाश फॉर्मेशन के नाम से जाना जाएगा। इस फॉर्मेशन की खास बात यह है कि इसमें भारतीय वायुसेना के सबसे लेटेस्ट, सबसे आधुनिक विमान, रफाल विमान, जिन्हें भारत फ्रांस से खरीद रहा है, वो 5 विमान हमें राजपथ के आसमान पर एरो फॉर्मेशन के साथ भारत की जो प्रचंड युद्ध क्षमता है उसके साथ हवाई गर्जना करते हुए नजर आने वाले हैं। अगर हम 8वीं फॉर्मेशन की बात करें तो इसे बाज फॉर्मेशन कहा जाएगा। इसमें भी भारतीय वायुसेना का एक रफाल विमान होगा, 2 मिग-29 विमान होंगे, 2 जैगुआर होंगे और 2 सुखोई विमान जो है वो भारत की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करते हुए राजपथ पर नजर आने वाले हैं। अगर हम 9वीं फॉर्मेशन की बात करें तो इस फॉर्मेशन को त्रिशूल फॉर्मेशन कहा जा रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना के 3 सुखोई विमान
त्रिशूल का जो निशान है, त्रिशूल का जो आकार है, उसको राजपथ के आसमान पर बनाते हुए अपनी जो युद्ध क्षमता है उसके साथ हवाई उड़ान करते हुए हमें साफ तौर पर नजर आने वाले हैं। अगर हम 10वीं फॉर्मेशन की बात करें विमानों की जो फ्लाई पास्ट का हिस्सा है, तो उसको हम वरुण फॉर्मेशन के नाम से जाना जा रहा है। वरुण फॉर्मेशन की खास बात यह होगी कि इसमें भारतीय नौसेना के जो लंबी दूरी का समुद्री निगरानी विमान है जिसे P-8I कहा जाता है वो इसमें शामिल होगा, और उसके साथ साथ MiG-29K विमान जो भारतीय नौसेना का लड़ाकू विमान है वो इस फॉर्मेशन का हिस्सा होगा। इसके अलावा अगर हम 11वीं फॉर्मेशन की बात करें तो उसे तिरंगा फॉर्मेशन कहा जा रहा है। इस फॉर्मेशन में 5 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिन्हें ध्रुव हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है वो हमें राजपथ पर अपने जो फ्लाई पास्ट है उसके दौरान एक साथ उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। अगर हम 12वीं फॉर्मेशन की बात करें तो इसको विजय के नाम से जाना जाएगा। विजय फॉर्मेशन में एक रफाल विमान जो भारतीय वायुसेना का है वो राष्ट्रपति जो इस बार परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे उनके सामने से वर्टिकल चार्ली मैन्यूवर करता हुआ हमें नजर आने वाला है। और सबसे जो अंतिम फॉर्मेशन है वो बेहद खास फॉर्मेशन होगी फ्लाई पास्ट की विमानों की। उसमें 17 जैगुआर विमान जो है वो 75 के अंक के आकार की आकृति बनाते हुए राजपथ पर उड़ान भरते हुए में नजर आएंगे। इस फॉर्मेशन को अमृत फॉर्मेशन कहा जाएगा। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन राजपथ पर देश के वीर जवानों का जोश हाई है। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। गणतंत्र के जयकारों से गूंजने के लिए राजपथ सज कर तैयार है। इस बार आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर बहुत कुछ खास होगा। 75 साल में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड 30 मिनट देरी से शुरू होगी। इसके अलावा बीटिंग रिट्रीट में 1000 से ज्यादा ड्रोन अपना शो पेश करेंगे। हजारों ड्रोन के जरिए एयर शो करने वाले देशों में भारत का नाम भी शुमार हो गया है। इससे पहले चीन, रूस और अमेरिका के पास ही ऐसी तकनीक थी। 30 मिनट देरी से शुरू होगी गणतंत्र दिवस की परेड। सुबह 10 बजे नहीं बल्कि 10:30 बजे शुरू होगी परेड। राजपथ पर दोनों तरफ 10 बड़ी LCD स्क्रीन्स का इंतजाम। ऑटो चालकों, मजदूरों, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए सीट रिजर्व। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दर्शकों की संख्या में भी कमी की गई है। बीटिंग द रिट्रीट में भव्य ड्रोन शो का आयोजन होगा। बीटिंग द रिट्रीट में 1000 से ज्यादा ड्रोन शो पेश करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर ड्रोन शो होगा। IIT दिल्ली के एक स्टार्टअप ने तैयार किया ड्रोन शो। इस बार गणतंत्र दिवस का जो परेड समारोह है वो कुल 90 मिनट का होगा। उसकी शुरुआत 26 जनवरी को सुबह 10:30 बजे होगी और उसका समापन 12 बजे होगा। ये परेड समारोह कुल 90 मिनट का होगा। इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये इसकी शुरुआत विजय चौक से होते हुए वाया राजपथ पर होगी परेड, और उसके बाद परेड जो है वो नेशनल स्टेडियम पर खत्म होगी। परेड का जो दूसरा जो महत्वपूर्ण आकर्षक बिंदु होगा वो ये होगा कि परेड समारोह में, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है, सरकार की तरफ से तमाम दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं, इससे परेड देखने वाले लोगों की संख्या जो है वो काफी कम कर दी गई है। उसको जो है 8000 दर्शक जो है इस बार परेड को राजपथ पर देख पाएंगे, जबकि पिछले सालों में करीब 25,000 लोग जो है वो परेड देखा करते थे। लेकिन इस बार परेड का एक और भी आकर्षक बिंदु है, वो ये रहेगा कि केंद्र सरकार की तरफ से पहली बार
जो निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूर हैं, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं, ऑटो वर्कर्स हैं, उनको परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। लेकिन इसमें सरकार ने एक नियम जो है वो अनिवार्य रूप से लागू किया है, वो ये है कि जो भी ये लोग खास तौर पर जिनको आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें चाहे निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूर हों, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हों या फिर ऑटो वर्कर्स हों, उन सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन जो है वो उनकी डबल डोज यानी दोनों डोज कोरोना वैक्सीन की वो लगी हुई होनी चाहिए। सभी लोग परेड स्थल पर मास्क पहनकर आएंगे और हमें देखने को मिलेगा कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उनका परेड समारोह के दौरान पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। यानी सारी जो जगह है परेड समारोह स्थल की, उसके आसपास सैनिटाइजर की भी व्यवस्था होगी, मास्क भी जो है हमें नजर आने वाले हैं कि कई कई जगहों पर आपको मास्क भी मिलेंगे। और परेड में एक और खास बात ये रहेगी कि क्योंकि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जो है वो थीम है इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव गणतंत्र दिवस समारोह का, तो उसमें एक खास बात ये भी देखने को मिलेगी कि सरकार की तरफ से राजपथ और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर 10 बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो गणतंत्र दिवस परेड समारोह का जो समापन होता है एक तरीके से वो बीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ होता है, जो कि 29 जनवरी को मनाया जाता है विजय चौक चौराहे पर। उसमें जो है इस बार 1000 जो ड्रोन हैं उनका हमें शो देखने को मिलेगा। ये जो है परेड समारोह की भव्यता होगी, उसकी जो है आकर्षण बिंदु होंगे। शौर्य, रोमांच, स्वाभिमान और संविधान के प्रतीक गणतंत्र दिवस की परेड भी इस बार भव्य होगी। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में 16 पैदल दस्ते, 17 सैन्य बैंड, विभिन्न राज्यों, विभागों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां हिस्सा ले रही हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सेना का प्रतिनिधित्व एक घुड़सवार दल, 14 मशीनीकृत दल, 6 पैदल टुकड़ियों और विमानन विंग के हेलीकॉप्टरों के एक फ्लाई पास से किया जाएगा। इस बार 26 जनवरी को आतंकी हमले का अलर्ट है। आईबी की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है, जिसे अगर हम देखें तो इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जो राजधानी की जो व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दिया है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था को भी काफी कड़ा किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड पर आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों से लेकर दिल्ली पुलिस तक सब हाई अलर्ट पर है। आतंकी हमले के इनपुट के बाद राजधानी को किले में तब्दील कर दिया गया है। सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कड़ी निगरानी की जा रही है। 71 डीसीपी, 213 एसीपी, 753 इंस्पेक्टर समेत दिल्ली पुलिस के 27,000 जवान और 65 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां सुरक्षा के लिए लगाई गई है। पिछले 15 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर्स पर चेकिंग चल रही है। एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दूसरी एजेंसीज की भी मदद ली जा रही है। ड्रोन, पैराग्लाइडर्स पर बैन लगाया गया है। दिल्ली में अगर हम देखें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से करीब 32 ऐसे स्पेशल चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं और एसओपी जारी करके जो सुरक्षा के इंतजाम हैं उनको लगातार बढ़ा दिया गया है। आईबी ने जो अपना अलर्ट जारी किया है दिल्ली पुलिस को खतरे का, आतंकी हमले का, उसमें ये कहा गया है कि जो सिख फॉर जस्टिस जो प्रतिबंधित संगठन है जिस पर भारत ने प्रतिबंध लगाया हुआ है आतंकी संगठन, वो और दूसरा एक खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो आतंकी संगठन है, वो दोनों जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उसकी शय पर भारत के गणतंत्र दिवस में आतंकी हमला करके भारत की जो रेपुटेशन है वर्ल्ड में, दुनिया के सामने, उसे खराब करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जो भारतीय नागरिक हैं उनके मन में आतंकी हमले के जरिए एक खौफ भरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें जो भारत की जो सशस्त्र सेनाएं हैं और दिल्ली पुलिस है उनकी तरफ से भी तैयारी पूरी है। पूरी की पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है इस वक्त उसे राजधानी में दिल्ली पुलिस की तरफ से फुल प्रूफ किया जा चुका है। अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, जांच भी की जा रही है और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनकी जो टीम्स हैं लगातार उनकी जो वैन्स हैं वो मूवमेंट कर रही हैं और सुरक्षा का जो है वो पल पल का अपडेट और जायजा जो है वो लिया जा रहा है।
चाहे दिल्ली पुलिस के जवान हों, सीनियर ऑफिशियल्स हों, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हों, वो इस काम में सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आईबी ने अपने अलर्ट में ये भी बताया है कि आतंकी हमला जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, चाहे वो सिख फॉर जस्टिस हो या फिर खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट हो, वो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसके साथ मिलकर हमला करेंगे। और साथ में जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठन हैं, जिसमें जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है और बाकी जो, और खासतौर पर यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो सक्रिय आतंकी संगठन है वो भी हमला जो है वो कर सकते हैं गणतंत्र दिवस परेड समारोह में। राजधानी में क्योंकि 26 जनवरी का ये परेड समारोह राजपथ पर होने वाला है, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को चाक चौबंद किया है। वहीं अगर हम देश के बाकी राज्यों की बात करें, जिसमें खास तौर पर सीमा से लगे हुए जो राज्य हैं, वहां पर सुरक्षा को काफी जो है वो बढ़ाया गया है, काफी मजबूत किया गया है। आईबी ने अपने अलर्ट में ये भी कहा है कि आतंकी जो हैं वो अपने हमले के लिए आईईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है या ड्रोन के जरिए भी जो है हमला किया जा सकता है। इसको देखते हुए ही दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर 20 जनवरी को ही दिल्ली को नो ड्रोन फ्लाई जोन, यानी दिल्ली में कोई ड्रोन जो है वो उड़ान नहीं भरेगा, 20 जनवरी से ही इस पर रोक लगा दी है। और ये रोक जो है वो फरवरी में 20 तारीख तक लागू रहने वाली है। यानी किसी भी तरह का कोई भी जो ड्रोन है या फिर कोई पैराग्लाइडर है या फिर और किसी तरीके का यूएवी और इस तरह का कोई भी हवाई उपकरण राजधानी में उड़ान भरता हुआ फिलहाल नजर नहीं आएगा। ऐसा दिल्ली पुलिस ने आतंकी हमले का जो अलर्ट आईबी की तरफ से जारी किया गया था, उसके बाद सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए जारी किया है। नई दिल्ली से मैं कैमरा पर्सन आसिफ के साथ कविता जोशी, जनता टीवी। गणतंत्र के विजय पर्व पर आतंकी साई का अलर्ट एक चुनौती है, लेकिन देश के शूरवीरों का साहस देखिए। राजपथ पर कदम डालकर देश की विजय गौरव गाथा के गीत इनकी जुबां पर है। दिल्ली से जनता टीवी के लिए शहजाद मलिक के साथ कविता जोशी की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस की परेड में हरियाणा के खिलाड़ी का भी शौर्य नजर आएंगे। हरियाणा की झांकी में खेलों में नंबर 1 हरियाणा की थीम दिखेगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा की झांकी में इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए आपको दिखाते हैं। ये हरियाणा की झांकी है जो कि इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर देखने को मिलती हुई नजर आएगी। 2 हिस्सों में इस बार हरियाणा की झांकी को बांटा गया है। पहले हिस्से की बात करें तो हरियाणा की झांकी में घोड़े और शंख जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि महाभारत के युद्ध की विजय रथ की प्रतीक जो है बताता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इसके अलावा झांकी के दूसरे हिस्से में हम आगे चलते हुए नजर आते हैं तो झांकी के दूसरे हिस्से में हरियाणा जिस तरीके से खेलों में आगे है उसकी जो झलक है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है। हरियाणा की जो दूसरे हिस्से की झांकी है उसको 4 हिस्सों में कुल बांटा गया है, जिसके पहले भाग में ओलंपिक की तर्ज पर अखाड़ा यहाँ पर जो है बनाया गया है। इसके साथ साथ जो इसके पीछे का हिस्सा है उसकी अगर बात करें तो उसमें अलग अलग जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर खड़े होते हुए जो है नजर आएंगे। और अंत में अगर हम देख रहे हैं कि ओलंपिक में जिस तरीके से मेडल जो है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जिताया था वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो हरियाणा खेलों में नंबर 1 आगे है, हमने देखा कि किस तरीके से जो इस बार भी जो ओलंपिक गेम हुए थे उसमें कुल 7 पदक हरियाणा को 7 पदक देश को अगर मिलते हुए नजर आए थे तो उसमें से 4 पदक जो है वो हरियाणा ने जो है जीते थे। ऐसे में खेलों में नंबर 1 झांकी जो है वो बनाई गई है। इस झांकी की बात करें तो हॉकी जो है यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हॉकी के बाद डिस्कस थ्रो की हम बात करते हैं तो वो जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शूटिंग की बात करें तो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वेट लिफ्टिंग की बात करें, बॉक्सिंग की बात करें, ये तमाम चीजें जो है देखने को मिल रही है। खेलों में नंबर 1 हरियाणा, ये झलक जो है इस पूरी झांकी में फिलहाल देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।